सेपरेटेड बाय सर्टन डाइलेक्ट्रिक मीडियम, उसको बोला जाएगा एज कैपेसिटर. और अल्टरनेट डेफिनेशन, इट्स ए डिवाइस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. देन कैपेसिटर को होता है कैपेसिटेंस. क्या होता है कैपेसिटेंस? वेरी गुड. और अल्टरनेट डेफिनेशन, रेशियो ऑफ चार्ज टू द पोटेंशियल डिफरेंस डिनोटेड बाय C, given by C equals to Q upon where Q, V is the SI unit for charge, sorry capacitor, कूलम पर वोल्ट. एंड कूलम पर वोल्ट का मतलब फैराड. उसमें मिली फैराड है तो माइक्रो फैराड है तो पिको फैराड है तो. देन टाइप्स ऑफ कैपेसिटर देखे थे, जिसमें फर्स्ट वन आता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. तो पैरेलल प्लेट की कैपेसिटी होती है C इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट K अपॉन स्मॉल d, यानी कि C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D. चलो सो राइट डाउन क्वेश्चन. If plates of capacitor have length 10 centimeter, length 10 centimeter and width 2 millimeter, separated by a dielectric medium, separated by a dielectric medium of dielectric constant K, separated by a dielectric medium of dielectric constant K, and separation between two plates is 80 centimeter. Then calculate the capacitance. Calculate capacitance. देखो क्या क्या गिवन है. पहले लेंथ है, कितनी लेंथ? 10 सेंटीमीटर. 10 सेंटीमीटर मतलब बनेगा 10 की पावर -1 मीटर. विड्थ कितनी है? 2 मिलीमीटर, यानी ये बनेगा 2 इंटू 10 की पावर -3 मीटर. तो इसके ऊपर से हम एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग L इंटू बी. तो एरिया बनेगा 2 इंटू 10 की पावर -4 मीटर का स्क्वायर. देन दो प्लेट्स के बिटवीन जो मीडियम है डाइलेक्ट्रिक, कितना है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट? 10, हाँ ना, K इक्वल टू 10 ना, ब्रैकेट मध्ये K इक्वल्स टू 10 घ्या. सेपरेशन कितना है D, यानी कि 80 इंटू 10 की पावर -2 मीटर. ठीक है, तो ये सारा गिवन डेटा है एंड इसके ऊपर से हमें कैपेसिटर की कैपेसिटेंस या फिर कैपेसिटी कैलकुलेट करनी है. ठीक है, तो कैपेसिटी क्या होती है? A एप्सिलॉन नॉट K अपॉन स्मॉल d. करो वैल्यू पुट, आ गया आंसर -15. देखो एरिया कितना दिया है? 2 इंटू 10 की पावर -4. इप्सिलॉन नॉट कितना है? 8.85 इंटू 10 की पावर -12. K कितना है? 10. सेपरेशन कितना दिया है?
80 मतलब 8 इंटू 10 की पावर -1। तो अब यहाँ पे 8.85 को अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, अराउंड 1.1। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.2। अब 10 की पावर -1 ऊपर आके +1 +1 +2 -4 मतलब -14 फैराड, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 220 पिको फैराड। दिस विल बी द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। आया था सेम सबका? चलो नेक्स्ट, इफ कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर विथ एयर, कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर विथ एयर is 20 microfarad, then calculate dielectric constant of the medium between two plates of capacitor, between two plates of capacitor when separation between two plates is doubled but capacity remains same. मतलब सेपरेशन डबल करने के बाद भी कैपेसिटी सेम है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम कितना होगा, 1/2। देखो रिलेशन क्या है कि C जो है इक्वल्स टू A इप्सिलॉन नॉट K अपॉन स्मॉल d होता है। अगर पहला C1 है तो पहला K1 यानी D1 बनेगा। उसी तरह से C2 अगर चाहिए तो C2 क्या बनेगा, A इप्सिलॉन नॉट K2 अपॉन D2। और हमें बोला गया है कि कैपेसिटी दोनों केस में सेम है, यानी कि C1 बनेगा इक्वल टू, तो C1 इक्वल टू C2 करेंगे तो यहाँ पे A इप्सिलॉन नॉट K1 अपॉन D1 इक्वल्स टू बनेगा A इप्सिलॉन नॉट K2 अपॉन D2। तो यहाँ पे एरिया इप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, हमें चाहिए K2, तो K2 इक्वल्स टू बनेगा D2 अपॉन D1 इंटू K1। अब उन्होंने बोला है कि सेपरेशन जो है इनिशियल के डबल किया, यानी D2 बनेगा ट्वाइस ऑफ D1 एंड K1 तो पहले से 1 था, तो K2 विल बी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ D1 अपॉन D1 इंटू 1। D1 कैंसिल होके K2 मिलेगा 1/2 2। Next, if capacity of capacitor without dielectric, capacity of capacitor without dielectric is 100 microfarad, 100 microfarad. Then what will be its capacity if a dielectric of dielectric constant 4 introduced between the plates? What will be the capacity when dielectric is space is filled with dielectric of dielectric constant 4? 400 क्या होगा, देखो कैपेसिटी का फॉर्मूला है C इक्वल्स टू A इप्सिलॉन नॉट K अपॉन स्मॉल d, यानी कि C बनेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K, तो C फॉर मीडियम अपॉन C फॉर एयर इज इक्वल्स टू क्या होगा, K फॉर मीडियम अपॉन K फॉर एयर। बट K फॉर एयर तो 1 होता है, यानी मीडियम इंट्रोड्यूस करेंगे
तो उसकी कैपेसिटी क्या होती है, के टाइम्स बढ़ती है। सी फॉर मीडियम क्या होता है, के टाइम्स ऑफ सी फॉर एयर। अब यहाँ पे सी फॉर मीडियम फाइंड करना है, के दिया है 4 एंड पहले कैपेसिटी कितनी है 100 माइक्रोफैराड, तो इस केस में कैपेसिटी बनेगी 400 माइक्रोफैराड। Next, if capacity of capacitor is 885 microfarad. Capacity of capacitor is 885 microfarad. Separation between two plates of capacitor is 40 centimeter, and dielectric constant of the medium between plates of capacitor is 25. Then what will be the area of plates of capacitor? What will be the area of plates of capacitor? चलो सेम ही फॉर्मूला है, C इक्वल्स टू ए इप्सिलॉन नॉट के अपॉन स्मॉल डी, बट C गिवन है एंड हमें एरिया A फाइंड करना है। करना, देखो गिवन क्या क्या है, पहले C कितना है, C +6 मीटर स्क्वायर, 885 माइक्रोफैराड है, माइक्रो मतलब क्या होगा -6, उसके बाद में सेपरेशन कितना गिवन है 40 सेंटीमीटर है का, मतलब 40 × 10 की पावर -2 मीटर, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी K कितना गिवन है 25, और हमें फाइंड करना है एरिया कितना होगा, ठीक है। तो सेम फॉर्मूला C इक्वल्स टू ए इप्सिलॉन नॉट के अपॉन स्मॉल डी। तो पहली स्टेप में हमें क्या करना पड़ेगा, जो अननोन है A उसको एक साइड में लेना पड़ेगा, ठीक है। तो सेम एक्सप्रेशन बनेगा A इक्वल टू C इंटू डी डिवाइडेड बाय इप्सिलॉन नॉट इंटू के। अब कैपेसिटी गिवन है 885 माइक्रो मतलब -6, डी कितना है 40 × 10 की पावर -2 डिवाइडेड बाय इप्सिलॉन नॉट कितना है 8.85 × 10 की पावर -12, के कितना है 25। तो अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 8.85 885 कैंसिल, क्या आएगा न्यूमरेटर में 10 की पावर +2 100। अब ये 25 है, 40/25 इंटू, देखो +2 - 6, पहले +2 - 2 कैंसिल, -12 ऊपर आके +12 +12 - 6 मतलब +6, यानी कि एरिया ऑफ द प्लेट्स बनेगा 1.6 × 10 की पावर 6 मीटर का स्क्वायर, ठीक है। हे सांगितलं होतं तुम्ही। नेक्स्ट, if capacity of capacitor is 1770 picofarad,
area of the plates of capacitor is 80 centimeter square. Then calculate the dielectric constant of the calculate the separation between plates of capacitor. Calculate the separation between plates of capacitor if dielectric constant of the medium is 100. Dielectric constant of the medium is 100. फोर जीरो। चलो क्या क्या गिवन है, पहले कैपेसिटेंस कितना है 1770 पिको है, पिको मतलब -12 फैराड। उसके बाद में एरिया कितना है 80 सेंटीमीटर का स्क्वायर मतलब -4 मीटर स्क्वायर। देन डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के कितना दिया है 100 और हमें डी कैलकुलेट करना है सेपरेशन। तो देखो कैपेसिटेंस का वही फॉर्मूला है C इक्वल्स टू ए इप्सिलॉन नॉट के अपॉन स्मॉल डी। तो D इक्वल्स टू बनेगा ए इप्सिलॉन नॉट इंटू के अपॉन सी। एरिया कितना है 80 इंटू 10 की पावर -4। इप्सिलॉन नॉट कितना होता है 8.85 इंटू 10 की पावर -12। के कितना है 100 मतलब +2। अब ये कैपेसिटेंस जो है 1770 गिवन है, मैं थोड़ी देर के लिए इसको 17.7 ऐसे लिखता हूँ। तो 17.7 लिखा तो 10 की पावर कितनी बनेगी -10 बनेगी। अब ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि 8.8 17.7 ये डिविजिबल है, ठीक है। 8.85 का डबल करेंगे तो 17.7 आता है, बराबर 8.85 इंटू 2 केला ना, वेरी गुड, ठीक है। तो ये बनेगा 1, ये बनेगा 2, ये 2, तो ये कितना हो गया 40। तो ये 40 एज इट इज इंटू देखो -4, ये -10 ऊपर आके +10 बनेंगे, +10 +2 +12 -12 कैंसिल, कितना हो गया -4 मीटर। यानी कि सेपरेशन कितना आएगा 0.4 सेंटीमीटर या फिर 4 मिलीमीटर। दिस विल बी द सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स ऑफ कॅपॅसिटर. किती आलं होतं 40 आलं होतं, पॉवर नव्हती आली. बरं 40 नव्हतं आलं तुझं, का बरं? हो ओके. चलो नेक्स्ट. देवेश काय चुकलं बघून घे, इकडं नाही तुझ्या नोटबुकमध्ये. नेक्स्ट. Calculate the dielectric constant of the medium. Between two plates of capacitor. If capacitance of capacitor, if capacitance of capacitor is 1.77 picofarad, 77 picofarad, area 200 centimeter square, 200 centimeter square, separation between plates
सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स 20 मिलीमीटर, सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स 20 मिलीमीटर, यानी सेम फॉर्मूला है, बस यहाँ पे के कैलकुलेट करना है, बाकी सब अननोन है। करो सॉल्व। टू येतो का? जीरो 0.2। चलो, गिवन डेटा क्या क्या है? C इक्वल्स टू पहले से 1.77 इंटू 10 टू द पावर पिको म्हटले का, तो -12 है। एरिया कितना है? 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यस नो, मतलब 2 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर स्क्वायर। सेपरेशन कितना है? 20 मिलीमीटर है, मतलब 2 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। ये हो गया गिवन डेटा। अब कैपेसिटेंस होता है C इक्वल्स टू ए इप्सिलॉन नॉट के अपॉन स्मॉल डी, तो K इक्वल्स टू बनेगा C इंटू डी डिवाइडेड बाय A इंटू इप्सिलॉन नॉट। अब वैल्यू पुट करेंगे। C कितना है? 1.7 है, उसको 17.7 लिखते हैं, तो 10 की पावर कितनी होगी? -13 इंटू सेपरेशन कितना है? 2 इंटू 10 की पावर -2 डिवाइडेड बाय, अब देखो A कितना है? 2, इप्सिलॉन कितना होता है? 8.85, परत 8.85 इंटू 2 मतलब 17.7। अब इप्सिलॉन की पावर -12, एरिया की पावर -2, और कुछ है? हो गया 17.7 कट 2 बचा, -12 -2 -13 -2 कितना होगा? 2 इंटू 10 की पावर -1, सो K विल बी इक्वल्स टू 0.2। हो गया क्लियर? फिर यही एक सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है रिलेटेड टू कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, नाउ राइट डाउन नेक्स्ट रीडिंग। पैरेलल प्लेट के बाद में नेक्स्ट कैपेसिटर आता है सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। इथं आहे ना A2 होता, मग 2 नी मल्टिप्लाय केला आपण 8.85 ला। असं का केलं? कारण वरती 17.7 इथे कट होतो। राइट डाउन नेक्स्ट रीडिंग। क्या लिखा? सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। ठीक है, अब इसको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए यूज नहीं करना है, बस थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। मेन फॉर्मूला तो यही रहेगा, C इक्वल्स टू ए इप्सिलॉन नॉट के अपॉन स्मॉल डी। ठीक है, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। अब ये सिलिंड्रिकल कैपेसिटर कैसे होता है? सिलिंड्रिकल कैपेसिटर में इस तरह से 2 सिलिंडर्स रहेंगे, कोएक्सियल सिलिंडर्स, मतलब इनका एक्सिस जो है वो कॉमन रहेगा। ये इनर सिलिंडर है, सपोज इसकी रेडियस A, जो आउटर है उसकी रेडियस होगी सपोज B। तो इस टाइप के 2 कॉन्सेंट्रिक या फिर कोएक्सियल सिलिंडर में अगर इनर सिलिंडर के ऊपर हम पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट करेंगे तो बाय इंडक्शन क्या होगा? आउटर सिलिंडर के इनर वॉल्स के ऊपर नेगेटिव चार्जेस इंड्यूस्ड होंगे। तो इस तरह का जो भी कैपेसिटर है उसको बोला जाएगा सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। अगेन दोनों के बिटवीन का जो स्पेस है उसको हम फील करेंगे विद द हेल्प ऑफ डाइइलेक्ट्रिक ऑफ डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। अब इसमें क्या होता है कि बाहर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, लेकिन अगर हम इसको अर्थ से कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा? सारा पॉजिटिव चार्ज अर्थ को ट्रांसफर हो जाएगा, यानी बाहर का जो चार्ज है उसका हमें कोई यहाँ पे यूज नहीं करना है, बस ये 2 प्लस एंड माइनस कैपेसिटर फॉर्म करते हैं, इसलिए ये बनेगा सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। समझ में आ गया? सिलेंडर की शेप में, इसलिए सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। अब हमें फाइंड करनी है इसकी कैपेसिटी। कैपेसिटेंस का बेसिक फॉर्मूला डिफाइन किया था, तो क्या था? C इक्वल्स टू Q अपॉन V। क्या था? C इक्वल्स टू Q अपॉन V। बट V अगर हमें फाइंड करना है तो हमें क्या करना पड़ता है? इंटेंसिटी इंटू डिस्टेंस, इसको इंटीग्रेट करना पड़ता है। अब हम एज्यूम करते हैं कि ये जो सिलेंडर है इनर वाला 4 सिलेंडर, इसकी वजह से कोई भी आउटसाइड पॉइंट पे हमें इंटेंसिटी चाहिए। खुशी, 4 सिलेंडर है, उसके आउटसाइड पॉइंट पे इंटेंसिटी चाहिए 2K लैम्बडा अपॉन R। ठीक है, मतलब वही इलेक्ट्रिक फील्ड के एप्लीकेशन वाला फॉर्मूला क्या था? E इक्वल्स टू 2K लैम्बडा अपॉन R। ज्यांना हा आठवत नाही त्यांच्यासाठी 1/4 पाई इप्सिलॉन इंटू 2 लैम्बडा अपॉन R, आणि ज्यांना हे पण आठवत नाही, देखो रॉड के बाजू में लैम्बडा अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू R साइन अल्फा प्लस साइन
बीटा, बट अगर पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लेंथ इनफाइनाइट है तो लैम्बडा अपॉन 2 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू आर, मतलब यहाँ पे 2 कट करेंगे तो ये बनेगा 1 अपॉन 2 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्बडा, लैम्बडा मतलब कौन होता है, चार्ज अपॉन लेंथ, इंटू बनेगा 1 अपॉन आर, ये हो गई इंटेंसिटी। हे नवीन नहीं है, आठवत है कि हे इंटेंसिटी ये पुरानी है। अब इसको हम क्या करेंगे, बस इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, तो पोटेंशियल क्या होगा, देखो यहाँ पे Q अपॉन 2 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू यल, ये तो कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन किसका होगा, सिर्फ dr बाय आर का, सिर्फ r वेरी होने वाला है ना, डिस्टेंस हम कितना ले रहे हैं, यल मतलब लेंथ ऑफ द सिलेंडर, वो चेंज नहीं हो रही है, बाकी तो सारे नंबर्स है, Q मतलब जो चार्ज डिपॉजिट किया था वो भी कांस्टेंट है। क्लियर है ये स्टेप सबको, कांस्टेंट क्यों बाहर लिया था, तो देवेश इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय x लॉग ऑफ x, बस लिमिट रहेगी a से लेके b तक, हम शुरू कहाँ से कर रहे हैं, a के सरफेस के ऊपर, इनर सिलेंडर, खत्म कहाँ पे होगा, आउटर के सरफेस के ऊपर, तो लिमिट रहेगी a से लेके b तक, यानी ये बनेगा Q अपॉन 2 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू एल इंटू लॉग टू द बेस e लो या फिर ln नेचुरल लॉग लो, ठीक है, तो हम इसको नेचुरल लॉग लिखते हैं, लिया वाला छोटा है सोपा जाता है, ठीक है, ln क्या होगा, r लिमिट्स a से लेके b तक, मतलब फाइनली हमें पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला क्या मिल रहा है, देखो Q अपॉन 2 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू एल नेचुरल लॉग ऑफ आर बी म्हणजे डायरेक्ट बी येतो, बी अपॉन ए। इथपर्यंत बघून घ्या, समजतंय का, फक्त इंटिग्रेशन नवीन आहे, नीटवाले डायरेक्ट फॉर्म्युला लक्षात ठेवायचं, कुठला, इंटिग्रेशन ऑफ dx बाय x इज लॉग ऑफ x, या फिर ln मतलब नेचुरल लॉग, लॉग टू द बेस e मतलब नेचुरल लॉग, दोनों सेम होते हैं, तो ln लॉग ऑफ r मतलब ln ऑफ r, एंड बाद में लिमिट्स पुट की, कैसे पुट करते हैं लिमिट, अपर लिमिट माइनस, लेकिन लॉग ऑफ m माइनस लॉग ऑफ n अगर है तो उसका सिंप्लीफिकेशन होता है लॉग ऑफ m बाय n, इसलिए वहां पे डायरेक्ट ln b बाय a आ गया, राम क्लियर। ये क्या था, पोटेंशियल, बट हमें फाइंड क्या करनी है, तो इसको पुट करेंगे तो c इक्वल्स टू क्या होगा, देखो Q अपॉन v, v मतलब कौन है, Q इंटू नेचुरल लॉग ऑफ b अपॉन a, अब ये 1 अपॉन की टर्म ऊपर चली जाएगी, 2 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू एल, तो Q कट होके फाइनल एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटी ऑफ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, अगर विथ एयर है तो K नहीं लिखेंगे, लेकिन अगर एयर को छोड़ के दूसरा मीडियम इंट्रोड्यूस किया तो इंटू K इंटू एल डिवाइडेड बाय नॅचरल लॉग ऑफ B अपॉन ए। तर बघा काही ठिकाणी सेम फॉर्म्युला दिसताना तुम्हाला K दिसणार नाही, K नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, एयर है, एंड अगर हमने यहाँ पे K लिया मतलब कोई भी मीडियम अगर वहाँ पे फिल कर रहे हैं तो उसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को वो रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये बाकी प्रोसेस कुछ काम की नहीं है, डायरेक्ट ये फॉर्मूला रिमेंबर करना है, ये भी थियोरेटिकल आ गया तो इसमें वैल्यू पुट करके न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ठीक है, क्योंकि इसके एप्लीकेशंस कम होते हैं एज कम्पेयर टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटी। फॅन चालू करायचा, करा करा। हो गया लिख के, पैरेलल प्लेट कॅपॅसिटर म्हणजे बघा इथं फक्त हा C इक्वल टू Q बाय V एकच फॉर्मूला नवीन है, बाकी तेच है आपलं इलेक्ट्रोस्टॅटिक जुनं, इसे हर एक टॉपिक में आगे वही होने वाला है। आता ज्यांना हे क्लियर नहीं है, हे E हा फॉर्म्युला कुठून आला त्यांनी डायरेक्ट सगळं सोडायचं आणि हा फॉर्म्युला डायरेक्ट लर्न करायचं, हे काही इम्पॉर्टंट नसतं। किती दिवसानंतर आला सवयी तू, 2 दिवसानंतर, रोज येतो, काल होता, नेक्स्ट स्पेरिकल कैपेसिटर। अब स्पेरिकल की फर्स्ट केस हमने देखी थी, जब आइसोलेटेड कैपेसिटर है साक्षी तो कैपेसिटेंस कितना होता है, आइसोलेटेड मतलब सिंगल स्पेयर है, उसके बाजू में दूसरा स्पेयर नहीं है, कितनी थी कैपेसिटी राम, श्रवण, 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू K इंटू R, R का मतलब रेडियस ऑफ द स्फीयर,
फिर उसमें वैल्यू पुट करके हमने अर्थ के लिए कैपेसिटी भी कैलकुलेट की थी, कितनी थी 711 माइक्रो फैराड, ठीक है। देन यशवंत, एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, अरे बेटा लवकर आली, अजून एका अर्थाचं न्यायचं ना यशवंत, तन्विषा 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। चलो नेक्स्ट, स्पेरिकल कैपेसिटर। अब ये जो स्पेरिकल कैपेसिटर होता है, जैसे सिलेंड्रिकल कैपेसिटर में सिलेंडर थे, स्पेरिकल कैपेसिटर में क्या होगा, स्पीयर्स होंगे। तो ये आ गए दो स्पीयर्स, इनर स्पीयर इसकी रेडियस ए, आउटर स्पीयर इसकी रेडियस बी। अगेन इन दोनों के बिटवीन जो मीडियम है इसको हम फिल करेंगे विथ डाई इलेक्ट्रिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। ये हो गया स्पेरिकल कैपेसिटर। अब ये स्पेरिकल कैपेसिटर में भी हमें कैपेसिटी कैलकुलेट करनी है, तो फॉर्मूला क्या होता है, C इक्वल्स टू Q बाई V। तो पहले हमें V फाइंड करना पड़ेगा। V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा बिटवीन सरफेस ऑफ A एंड सरफेस ऑफ B, ये दो पॉइंट के बिटवीन का पोटेंशियल डिफरेंस। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, पहले इनर स्फीयर है उसके ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट करेंगे तो बाय इंडक्शन आउटर स्फीयर के इनर साइड पे क्या होगा, नेगेटिव चार्जेस इस तरह से इंड्यूस्ड होंगे। मतलब हम एक ही स्फीयर को यहाँ पे चार्ज दे रहे हैं। तो अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या बनेगा, पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ ए माइनस पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ बी। अब पोटेंशियल सरफेस पे कितना होता है, 1/4 पाई इप्सिलॉन इंटू Q अपॉन R होता है। R को हमने यहाँ पे A भी बोला है, ठीक है। तो VA क्या बनेगा, 1/4 पाई इप्सिलॉन इंटू Q अपॉन A माइनस 1/4 पाई इप्सिलॉन इंटू Q अपॉन B। अब दोनों में से जो है Q अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन अगर कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1/A माइनस 1/B। अब 1/A माइनस 1/B को और सिंप्लीफाई करेंगे तो Q अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन क्या होगा ब्रैकेट में, B माइनस A अपॉन A इंटू B आ गया। V यहाँ पे पुट करेंगे तो कैपेसिटेंस क्या होगा, C इक्वल्स टू फिर से Q अपॉन V, ये क्या है Q अपॉन में कौन है 4 पाई इप्सिलॉन ऊपर जाएगा, ये AB इंटू डिनोमिनेटर में था न्यूमरेटर में चला जाएगा। अब कौन बचेगा, B माइनस A। तो Q कट होके फाइनल एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटी 4 पाई इप्सिलॉन इंटू AB डिवाइडेड बाय B माइनस A। ये हो गई कैपेसिटी और कैपेसिटेंस फॉर स्पेरिकल कैपेसिटर। लेकिन ये कब, अगर इस तरह के दो स्पीयर्स हमें दिए जाते तो। अगेन इसकी कोई ज्यादा एप्लीकेशन नहीं है, तो ये थ्योरेटिकल फॉर्मूला है, आपको प्रिपेयर करना है। मतलब कैपेसिटी से रिलेटेड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। उसका कैपेसिटी का फॉर्मूला A इप्सिलॉन नॉट के अपॉन स्मॉल d। उसके ऊपर न्यूमेरिकल कंफर्म आने वाले हैं, ठीक है, कंफर्म सॉल्व करना है हमें। देन आगे एप्लीकेशन तो आइसोलेटेड कैपेसिटर का आएगा, कितना होता है 4 पाई इप्सिलॉन नॉट के इंटू R। एंड बस न्यूमेरिकल के लिए नहीं, बस थ्योरेटिकल के लिए मालूम होना चाहिए। जैसे कि तन्विषा, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर की कैपेसिटी 2 पाई इप्सिलॉन नॉट के इंटू L अपॉन नेचुरल लॉग ऑफ B बाय A। एंड उसके बाद में अगर स्पेरिकल कैपेसिटर है तो 4 पाई इप्सिलॉन AB अपॉन B माइनस A। सो दिस इज ऑल अबाउट कैपेसिटर एंड टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। हो गया। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ डाई इलेक्ट्रिक, इफेक्ट ऑफ डाई इलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटर। लिहून घेत जाण, पण एवढे कष्ट घेऊस तर करू। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ डायइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटर। अब ये इफेक्ट डायरेक्टली लिख लो,
जैसे कैपेसिटी फॉर द मीडियम अगर चाहिए तो क्या होती है, K इंटू कैपेसिटी विथ एयर। अभी क्वेश्चन सॉल्व किया ना हमने, तो K को इंट्रोड्यूस किया तो कैपेसिटी क्या होती है, K टाइम्स बढ़ती है, ठीक है। तो C विथ मीडियम इक्वल्स टू क्या होगा, K इंटू सी विथ एयर। मतलब एयर के साथ जो कैपेसिटी थी, कैपेसिटर सॉरी डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करने के बाद उतने टाइम्स बढ़ती है। उसके सिमिलर क्या होता है, देखो सेकंड पार्ट यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूं मैं, कि एक प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर है, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। अब इसके ऊपर का चार्ज Q है, इसका एरिया A है, ये भी चार्ज Q है, इसका एरिया A है, यानी कि यहाँ पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा थी, जब तक प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर के बिटवीन कोई भी मीडियम नहीं था, मतलब एयर था। लेकिन अगर हम इस प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर के बिटवीन का स्पेस फिल कर देंगे विथ डाई इलेक्ट्रिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, तो इनका क्या होता है, क्या बढ़ता है, वेरी गुड, कैपेसिटेंस बढ़ता है, वो तो हो गया। लेकिन कैपेसिटर्स शुरू करने से पहले हमने देखा था क्या होता है, यहाँ पे पोलराइजेशन होता है। क्या होता है, पोलराइजेशन होता है। एंड पोलराइजेशन की प्रोसेस में यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस एंड यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस इस तरह से अलाइन होते हैं, मतलब डाई इलेक्ट्रिक के सरफेस के ऊपर चार्जेस इंड्यूस्ड होते हैं, टेम्पररी चार्जेस इंड्यूस्ड होते हैं। इसका मतलब इसकी भी सरफेस चार्ज डेंसिटी रहेगी, जिसको हम सिग्मा आई बोलेंगे। सिग्मा आई मतलब कौन, सिग्मा मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी, आई फॉर इंड्यूस्ड, तो ये इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी सिग्मा आई इक्वल टू होती है सिग्मा इन ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन के। कितनी होती है, सिग्मा इन ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन के। वेयर एज सिग्मा मतलब इनिशियल और ओरिजिनल सरफेस चार्ज डेंसिटी बिफोर इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, के का मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। अगेन हमें अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी की जगह पे इंड्यूस्ड चार्ज कैलकुलेट करने के लिए बोला है, तो सिग्मा इक्वल्स टू क्या होता है, Q अपॉन A। दोनों साइड का A कट हो जाएगा, तो Q इंड्यूस्ड इक्वल्स टू क्या होगा, Q इन ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन K। ये हो गया एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस्ड चार्ज, QI इक्वल्स टू Q इन ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन K। राइट डाउन। हो गया। नेक्स्ट, अभी सेम वे हमें इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कस करना है, ठीक है। तो देखो कंडीशन क्या है कि जो चार्ज पहले था, इनिशियल था डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करने से पहले, एंड बाद में हमने अगर डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया, तो वहां पे चार्ज का मैग्नीट्यूड जो प्लेट के ऊपर है वो चेंज नहीं होता है, वो क्या होता है, सेम ही होता है। यानी कि इनिशियल चार्ज एंड चार्ज विद डाइलेक्ट्रिक क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब C इक्वल टू क्यू बाई वी था, तो Q इक्वल टू क्या होगा, CV। इसका मतलब C इनिशियल मतलब त्याला आपण A म्हणू विथ एयर, देन V विथ एयर इक्वल्स टू क्या होगा, C विथ डाइलेक्ट्रिक एंड V विथ डाइलेक्ट्रिक। बट हमें इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी रिलेशन चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, V को रिप्लेस करना पड़ेगा। क्या होता है, V इक्वल्स टू E इक्वल्स टू V बाई डी, तो V इक्वल्स टू E इंटू डी, यानी कि ये बनेगा C विथ एयर इंटू A विथ एयर इंटू D, D मतलब सेपरेशन, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, इक्वल टू C विथ D देन E विथ D इंटू D, तो dd, तो इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड विथ डाई इलेक्ट्रिक इक्वल टू क्या होगा, CA अपॉन CD इंटू EA। तो ये हो गए इफेक्ट्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटर। पहले कैपेसिटी, देन सरफेस चार्ज डेंसिटी, देन चार्ज, एंड अभी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी।
अब ये इफेक्ट ऑफ कैपेसिटी से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार मार्क करके लिखो। इफ स्पेस बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, इफ space between plates of capacitor is partially filled with dielectric, partially filled with dielectric, partially filled with dielectric का मतलब ये होगा, देखो कि ये दो प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर है और अब तक हम जितने भी एप्लीकेशन देख रहे थे हर बार हम क्या करते थे, पूरा स्पेस जो है वो कैपेसिटर से फिल करते थे। लेकिन अब अगर हमें यहाँ पे कंडीशन गिवन है कि जो कैपेसिटर के बिटवीन का स्पेस है वो सिर्फ T इतने थिकनेस का हमने फील किया है, जिसके लिए डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रहेगा K, बाकी कौन है, एयर है। तो इस केस में जो कैपेसिटी होती है वो होती है C इक्वल्स टू A इप्सिलॉन नॉट अपॉन, ये K इधर नहीं होता है, अपॉन D मतलब प्लेट्स के बिटवीन का सेपरेशन माइनस T प्लस T अपॉन K। ए इप्सिलॉन नॉट के अपॉन स्मॉल डी पहले का फॉर्मूला था, लेकिन अगर यहाँ पे डायइलेक्ट्रिक पार्शियली फील किया है, मुझे थोड़ा सा भरला है, बाकी एयर है वैसे की वैसी, तो कैपेसिटी कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है, ए इप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के, वेयर डी का मतलब डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, टी का मतलब थिकनेस किसका, डायइलेक्ट्रिक का, के का मतलब डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सेंटेन्स परत सांगू, बर, इफ कॅपॅसिटर पार्शियली फिल्ड विथ डायइलेक्ट्रिक, पार्शियली कळतं ना थोडंसं, हो गया। लेकिन इसमें भी क्या करते हैं, कभी कभी एक डायइलेक्ट्रिक फील नहीं करते, ऐसे बोला जाता है कि जो स्पेस बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर है, जैसे कि ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट एंड उसके बाद में ये निगेटिवली चार्ज प्लेट है, और इनके बिटवीन का जो स्पेस है वो इस तरह से, पहले T1 इतने थिकनेस के लिए एक डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1, उसके बाद में T2 इस थिकनेस के लिए दूसरा डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K2, देन T3 इतने थिकनेस के लिए डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K3, उसके बाद T4 इतनी थिकनेस के लिए K4, उसके बाद में T5 इतनी थिकनेस के लिए K5, ऐसे n नंबर ऑफ डायइलेक्ट्रिक पार्शियली अगर फील किए तो हमें क्या करना है, C इक्वल्स टू ए इप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ये तो कॉमन रहेगा, माइनस फिर जितनी भी थिकनेस है उस थिकनेस की एडिशन T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5, यहाँ पे 5 है, ऐसे हम n तक कर सकते हैं, प्लस T बाई के था तो क्या बनेगा T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 प्लस T3 बाय K3 प्लस T4 बाय K4 एंड लास्ट में T5 बाय K5, ठीक है। तो इस तरह से इनको ऐड करके सिंप्लीफाई करना है। इफ कैपेसिटर इज filled with different dielectrics of different thickness, then capacity is given by, if capacitor is filled with different dielectrics of different thickness, then capacity is given by, हो गया। तो ये था इफेक्ट ऑफ डाई इलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटर। अब टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, वर्क डन। करो नेक्स्ट।
वर्क डन इन चार्जिंग द कैपेसिटर। मतलब हम कैपेसिटर को जब चार्ज कर रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं, हाँ, कैपेसिटर के प्लेट्स के ऊपर चार्ज डिपॉजिट कर रहे हैं, तो चार्ज को डिपॉजिट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, अब वो वर्क डन हम कैलकुलेट करेंगे। देखो फिर से हमें एक कैपेसिटर गिवन है, इनिशियली ये दोनों प्लेट्स के ऊपर जो चार्ज था स्मॉल क्यू वो कितना है, 0 है, और हमें क्या करना है, एक्सटर्नल कोई भी सोर्स होगा उस सोर्स के चार्जेस उठा के इस प्लेट के ऊपर डिपॉजिट करने, जब तक ये फुली चार्ज नहीं होता है तब तक। फुल चार्ज होगा मतलब टोटल चार्ज कितना होगा, कैपिटल क्यू होगा। तो हमने प्रोसेस स्टार्ट कर दी, और स्टार्ट करने के बाद क्या हुआ, थोड़ा थोड़ा चार्ज हम यहाँ पे डिपॉजिट करते जा रहे हैं, और थोड़ी देर के बाद में एक कंडीशन आ गई, जब हमने इतना चार्ज डिपॉजिट किया जिसकी वैल्यू है क्यू। कितनी वैल्यू है, क्यू। अगर क्यू इतना चार्ज डिपॉजिट करने के बाद हमें जो पोटेंशियल है वो वी इतना मिल रहा है, तो अभी हम थोड़ा सा स्टॉप करेंगे प्रोसेस को, तो C इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन V। तो यहाँ पे V इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमें, Q अपॉन C। ये V मतलब क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, जब हमने स्मॉल q इतना चार्ज प्लेट के ऊपर डिपॉजिट किया था। कड़ा लगा, फ्रॉम स्टार्ट रिपीट करता हूं। देखो प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर पहले अनचार्ज थी, मतलब टोटल चार्ज कितना था, 0। हमें चार्ज को डिपॉजिट करना है प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर के ऊपर, कब तक, जब तक ये फुली चार्ज नहीं होता है तब तक। फुल चार्ज होगा मतलब स्मॉल क्यू बनेगा इक्वल टू कैपिटल क्यू। लेकिन पूरा वर्क डन एकदम से हम फाइंड नहीं कर सकते, इसलिए फिजिक्स के हर एक टॉपिक में, हर एक कंसेप्ट में हम यही करते हैं, छोटा सा वर्क डन फाइंड करते हैं, फिर उसको इंटीग्रेट करके टोटल वर्क डन कैलकुलेट करते हैं। इसलिए हमने देखा कि जब स्मॉल क्यू इतना चार्ज हमने डिपॉजिट किया था तब क्या हो गया, वी इतना पोटेंशियल डेवलप हो गया। तो ये वी कितना होता है, कैपेसिटेंस की डेफिनेशन से C इक्वल टू क्यू बाई वी, तो V इक्वल टू क्यू बाई सी। क्लियर यहाँ तक, चलो लिख लो ये। हो गया। अब इसके बाद में क्या होगा, हम फाइंड करेंगे छोटा सा वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग छोटा सा चार्ज। मतलब इतनी चार्जिंग होने के बाद मुझे क्या करना है, कैपेसिटर के प्लेट के ऊपर dq इतना छोटा सा चार्ज v इतने पोटेंशियल के अगेंस्ट ट्रांसफर करना है। तो वर्क डन कितना होगा, dw इक्वल्स टू डी क्यू इंटू वी। कहाँ से आ गया ये, वही पोटेंशियल का फॉर्मूला है, वर्क डन इक्वल्स टू क्यू इंटू वी। चार्ज छोटा था इसलिए डी क्यू, तो वर्क डन भी छोटा होगा, दैट विल बी डी वी। बट यहाँ पे v की वैल्यू कितनी है, q बाई सी, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, डी क्यू इंटू क्यू अपॉन सी। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डी डब्ल्यू इक्वल्स टू क्यू बाई सी इंटू डी क्यू। ये क्या था, छोटा सा वर्क डन, लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, टोटल वर्क डन इन चार्जिंग द कैपेसिटर। इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड में इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल वर्क डन मिलेगा। इंटीग्रेशन की लिमिट होगी फ्रॉम 0 टू कैपिटल क्यू, फ्रॉम 0 टू कैपिटल क्यू। ऐसे क्यू स्टार्ट में बोला था, चार्ज 0 है, वहां से हमें कैपिटल क्यू तक ट्रांसफर करना है। अब इस एक्सप्रेशन में अगर देखेंगे तो 1/c कॉमन है, सॉरी कांस्टेंट है, तो वो इंटीग्रेशन के बाहर आएगा, कैपेसिटी कांस्टेंट है, तो क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ सिर्फ क्यू डी क्यू, लिमिट से 0 से लेके कैपिटल क्यू। तो इंटीग्रेशन ऑफ x डी एक्स, एक्स स्क्वायर बाई 2, तो क्यू डी क्यू, क्यू स्क्वायर बाई 2। तो वर्क डन इन चार्जिंग द कैपेसिटर कितना आ गया, W इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। लिमिट्स पुट करेंगे तो लोअर लिमिट 0 है, इसलिए डायरेक्ट अपर लिमिट में आंसर होगा। तो वर्क डन इन चार्जिंग द कैपेसिटर कितना हो गया, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। एंड आगे जाके यही वर्क डन स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। तो एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर कितनी बनेगी, E इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, दैट इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ
C इंटू वी स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ Q इंटू वी. ये बन गया एक्सप्रेशन फॉर अमाऊंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द कॅपॅसिटर. आता हे पुढचे दोन कसे आले शोधा, ते लास्टला शोधा, पहिले लिहून घ्या. खूप अवघड आहे. क्यू स्क्वायर अपॉन 2C का हाफ सी वी स्क्वायर हाफ क्यू वी कैसे आ गया? देव, Q इक्वल टू सी वी पुट करेंगे तो क्या होगा? सी स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन सी, सी कट होके हाफ सी वी स्क्वायर. फिर से यहाँ पे C इक्वल टू क्यू बाई वी रखेंगे, एक वी कट होके हाफ ऑफ Q इंटू वी हो गया. क्या ये एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर. हाफ सी वी स्क्वायर हाफ क्यू वी या फिर क्यू स्क्वायर अपॉन 2C. क्यू स्क्वायर अपॉन 2C हाफ सी वी स्क्वायर हाफ ऑफ क्यू वी. एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर. हाफ एम वी स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन 2m हाफ ऑफ p इंटू एम. काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला क्या होता है? हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर या फिर पी स्क्वायर अपॉन 2m या फिर हाफ ऑफ p इंटू एम. वही फॉर्मेट है. क्यू स्क्वायर अपॉन 2C मतलब Q रिप्रेजेंट कर रहा है मोमेंटम, C रिप्रेजेंट कर रहा है मास एंड V रिप्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी की. तो फॉर्मूले बनेंगे Q स्क्वायर अपॉन 2C इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर इक्वल टू हाफ ऑफ Q इंटू वी. क्लियर है सबको? बट जनरली क्या होता है, देखो जब हमने कैपेसिटर को चार्ज किया था तो चार्जिंग की केस में टोटल जो वर्क डन हमने किया था वो कितना होता है? W इक्वल्स टू Q इंटू वी. बट जब ये वर्क डन कैपेसिटर में एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हुआ तो कितना मिल रहा है? हाफ ऑफ Q इंटू वी. इसका मतलब जितना वर्क डन करेंगे उसका 50% बस कैपेसिटर के एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है. तो 50% कहाँ पे गया? लॉस्ट हो गया. वेरी गुड. सो राइट डाउन स्टार मार्क करके नेक्स्ट पॉइंट. टोटल वर्क डन इन चार्जिंग द कैपेसिटर इज W इज इक्वल्स टू Q इंटू वी. कितना है टोटल वर्क डन? W इज इक्वल्स टू Q इंटू वी. बट एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज हाफ ऑफ Q इंटू वी. इट मीन्स 50% एनर्जी is lost. 50% energy is lost into heat during the process of charging. हीट छोड़ के अदर भी फॉर्म होते हैं बट मैक्सिमम कंटेंट हीट का ही होता है. ठीक है. तो अगर हमें कैपेसिटर दिया जाएगा और वो कितनी हीट जनरेट करेगा ये कैलकुलेट करने के लिए बोलेंगे तो हम क्या करेंगे? क्यू वी करेंगे, हाफ क्यू वी करेंगे, हाफ क्यू वी क्योंकि 50% है. ठीक है. तो ये हो गया एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर. अब इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है, दैट इज द ओनली पॉइंट जिसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, कंफर्म आएंगे. ठीक है. बाकी जो पॉइंट्स पढ़ रहे हैं इसके ऊपर आएंगे नहीं आएंगे प्रोबेबिलिटी. ठीक है. लेकिन जो लास्ट पार्ट बचा है दैट इज सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, उसके ऊपर कंफर्म क्वेश्चन आएगा. ठीक है. तो उससे पहले एप्लीकेशंस ऑफ कैपेसिटर थोड़ा डिस्कस करते हैं, फिर सीरीज पैरेलल के ऊपर आएंगे. एप्लीकेशंस ऑफ कैपेसिटर उसके एप्लीकेशन मतलब ये कैपेसिटर यूज कहाँ पे होता है तुम्हाला सांगायचं आहे. कहाँ पे यूज होता है कैपेसिटर? सुना है क्या कभी? कहाँ पे कैपेसिटर? काय इलेक्ट्रिसिटीच्या पोल्सवर खटके MSB त्यामध्ये कॅपॅसिटर असतं. बर. अजून
देवेश, हे डोकं लावायला शिका, कळालं ना? जे फिजिक्समध्ये स्टडी करतोय ते कन्फर्म आपल्या सराउंडिंगला कुठंतरी आहे, कहाँ पे अप्लाई होता है देव? वेरी गुड, रेग्युलेटरमध्ये नाही, फॅन में. क्या होता है फॅन में, अगर ती वरची कॅप जर वर केली तर एक सिलेंड्रिकल डब्बा दिसतो, दैट इज द कैपेसिटर. तो होता क्या है देखो, जब हम फैन का स्विच ऑन करते हैं तो हमारे पास जितनी इलेक्ट्रिसिटी है पूरी की पूरी फैन को देते हैं, लेकिन उसके बाद में भी हमें अगर फैन की स्पीड बढ़ानी है तो हमने यहाँ पे रेगुलेटर प्लेस किया है, उसको रोटेट करेंगे तो क्या होगा, फैन की स्पीड बढ़ रही है. स्पीड बढ़ रही है इसका मतलब फैन की जो मोटर है उसको एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल रही है. तो हमारे पास जितनी इलेक्ट्रिसिटी थी वो तो कंप्लीट दे दी, एक्स्ट्रा एनर्जी कहाँ से आ रही है उसके पास? उसमें जो कैपेसिटर था, कैपेसिटर ने क्या किया है, चार्ज को स्टोर किया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर किया है. तो जैसे हम रेगुलेटर घुमाते हैं, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो कैपेसिटर क्या करता है, वो एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करता है. ठीक आहे? मतलब अगर फॅन का रेग्युलेटर खराब हो गया तर जायचं फक्त 20 रुपयाचं कॅपॅसिटर चेंज करायचं. कळालं? चेंज करताना त्याला टच करून बघायचं. सांगितलं मी मागं, करायचं नसतं असं, फक्त ऐकून सोडून द्यायचं असतं. कळालं? नाही तर शुभम आलं नाही का आज? बकेट संपतो ना, टेम्पररी असतो तो. होतं पण मग तो काय, कॅपॅसिटर काय करतो, बायपास करतो ना तो. एक डायरेक्ट एनर्जी सप्लाय होते, कॅपॅसिटरला पण आपण सप्लाय देतोय, मग हा एक्स्ट्रा चार्ज इकडनंच घेतोय आणि इकडे प्रोव्हाइड करतोय. बट मोटरला मिळताना दोन इनपुटचे सोर्सेस मिळतात ना, त्यामुळे तो एक्स्ट्रा मिळतो. संपतो म्हणजे तो काय घरून थोडी घेऊन येतो, तर तिथले तर चार्ज होतो. ठीक आहे, अजून और कहाँ पे कॅपॅसिटर? बाकीच्या मोटरमध्ये. हां, जैसे कि फॉर एग्जांपल मिक्सर उसमें होता है कैपेसिटर. ओके, उसमें भी रेग्युलेटर होता है. मिक्सर बद्दल मी कन्फर्म नहीं, हाँ, मी नहीं बघितलं त्याच्यामध्ये, असेल मे बी. ठीक है, वहाँ पे भी रेगुलेटर होता है कि उसमें? हाँ, स्पीड कमी जास्त करायला. बरं, ठीक है, तो वहाँ पे भी कैपेसिटर होगा. नेक्स्ट, कौन तो टेबल फॅन? टेबल फॅनची पण स्पीड कमी जास्त होते का? अजून झाला, आता फॅन सोडून द्या, मोटर सोडून द्या, उसको छोड़ के कैपेसिटर कहाँ पे है? चार्ज में. चार्जर, मोबाइल के चार्जर में कैपेसिटर है, एडेप्टर में कैपेसिटर है. किस लिए? बर, वेरी गुड. ठीक है, वो जो है ना मोबाइल का जो चार्जर होता है उसको क्या बोलते हैं हम? ॲडॅप्टर. चार्जिंगचा गट्टू हे नाही ना तुम्हाला, इलेक्ट्रिकल डिवाइस काय म्हणतात ते सांगा. ॲडॅप्टर म्हणे. रेक्टिफायर होता है वो. क्या होता है? रेक्टिफायर होता है. हर्षल, रेक्टिफायर का मतलब ऐसा डिवाइस जिसका काम होता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करना. एसी को डीसी में कन्वर्ट करना. कळालं? तो चार्जर में क्या होता है, पहले होता है ट्रांसफॉर्मर. कौन होता है? ट्रांसफॉर्मर. ट्रांसफॉर्मर में ये पिक्चर नहीं, डीपी. तो ट्रांसफॉर्मर का काम क्या होता है? डीपीवर ठेवून द्यायचं असतं, है की नाही? क्या काम होता है? एसी का नहीं रे, ट्रांसफॉर्मर एसी का डीसी में कन्वर्ट नहीं करता है. ट्रांसफॉर्मर का काम होता है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल में सप्लाई, इलेक्ट्रिकल सप्लाई को कन्वर्ट करना. तो जो मोबाइल का चार्जर है उसमें पहले ट्रांसफॉर्मर होता है जो करता है 230 वोल्ट को 12 वोल्ट में कन्वर्ट. कळालं ना? त्यामुळे चार्जरचा शॉक लागत नाही, पण विदाउट ॲडॅप्टर पिन पुसून मग चेक करू शकता तुम्ही. ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, पहले ट्रांसफॉर्मर होता है, वो क्या करता है 230 वोल्ट का 12 वोल्ट में एसी का एसी पहले कन्वर्जन करता है. फिर उसके बाद में रेक्टिफायर होता है, फिर रेक्टिफायर 12 वोल्ट एसी का 12 वोल्ट डीसी में करता है, क्योंकि मोबाइल की बैटरी चार्ज करने के लिए हमें डीसी का
12 वोल्ट का सोर्स लागता आहे. ठीक आहे. आता पॉवर वाढल्या त्याच्यामुळे त्याचे कॉन्फिगरेशन पण चेंज झाले. ठीक आहे ना. 80 वॅट, 100 वॅट, 120 वैट, 160 वैट, 200 वैट, एवढे स्ट्रॉन्ग चार्जेस आले. ठीक है. तर बस उसमें क्या किया है, ये ट्रांसफार्मर में जो पोटेंशियल हम 12 वोल्ट करते थे उसको बढ़ा दिया है, और पोटेंशियल बढ़ाने से वहाँ पे क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल पावर जो है वो बढ़ गई, क्योंकि पावर क्या होती है V इंटू आई होगा. ऐकलेगा, इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है V इंटू आई, तो V बढ़ा देंगे तो पावर बढ़ जाएगी. ठीक है. चलो, तो और कहाँ पे एप्लीकेशन है, तो ये चार्जर में है क्या कैपेसिटर, रेक्टिफायर में क्या होता है, रेक्टिफायर में क्या होता है, ऐकले का रेक्टिफायर कधी नाही, आपल्याला स्टडी करायचं की खूप मोठा पॉइंट है. रेक्टिफायर होता है सेमी कंडक्टर से बना होता है. ठीक है. नेक्स्ट अजून जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, इलेक्ट्रॉनिक कळतं का, इलेक्ट्रिकल अँड इलेक्ट्रॉनिक. इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रिकल मतलब काय डिफरन्स आहे दोन्हीमध्ये, दोन्ही पण इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनवर चालतात, करंटवर चालतात. क्या डिफरन्स है दोनों में, आणि इलेक्ट्रॉनिक लाईटवर नाही चालत का, इलेक्ट्रॉनिक कशावर चालतं मग, थांबा रे त्याचा आन्सर तर कंप्लीट होऊ द्या. हां, इलेक्ट्रॉनिक कशावर चालतं, सौर ऊर्जेवर. सांग ना, बिना लाईटचं दोन्ही चालतं. व्हेरी गुड, त्याला इलेक्ट्रॉनिक म्हणायचं का, म्हणजे जी बॅटरी आहे टॉर्च ती इलेक्ट्रॉनिक आली का, हा बोर्ड आहे हा इलेक्ट्रिकल आहे की इलेक्ट्रॉनिक आहे, इलेक्ट्रिकलच्या दुकानात भेटतो की इलेक्ट्रॉनिकच्या दुकानात भेटतो, दुकानाचे नाव तर बघितलेले आहेत, नसेल बघितले तर आता सर्च करा घरी जाताना येताना. इलेक्ट्रिकल वेगळं असतं आणि इलेक्ट्रॉनिक वेगळं असतं. इलेक्ट्रिकलमध्ये गेले काय काय भेटतं, वायर भेटतं, फॅन भेटतात, बटणं भेटतात, ट्यूब भेटते, लाईट भेटतो, बरोबर. इलेक्ट्रिकलच्या दुकानामध्ये जाऊन विचारा आम्हाला टी व्ही घ्यायचा आहे म्हणा, मोंडा ब्रिज आहे ना त्या लेफ्ट साईडला 2-4 इलेक्ट्रिकलची दुकानं आहेत, तिथं जा, त्यांना सांगा आम्हाला मोबाईल घ्यायचा आहे, त्यांना विचारा आम्हाला टी व्ही घ्यायचा आहे, त्यांना विचारा आम्हाला AC घ्यायचा आहे, त्यांना विचारा आम्हाला असा बोर्ड घ्यायचा आहे. ठीक आहे. त्यांना विचारा अजून काय लॅपटॉप घ्यायचा आहे, त्यांना विचारा आम्हाला कॉम्प्युटर घ्यायचं आहे, मिळेल का, क्योंकि वो सारे इलेक्ट्रॉनिक्स होते. क्या होते, इलेक्ट्रॉनिक होते. तिथे इवन टीव्हीचा रिमोट पण भेटणार नाही, क्योंकि रिमोट भी कोण आहे, इलेक्ट्रॉनिक आहे. का, कारण देवेश म्हटला तसं तो लाईटवर चालत नाही म्हणून. ऐसे नहीं बेटा रिलेशन, जिसमें प्रोग्रामिंग होती है, क्या असते, सर्टन प्रोग्रामिंग होती है, उनको हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बोलते हैं. जैसे AC में भी प्रोग्रामिंग है, टीवी में भी है, मोबाइल में भी है, रिमोट में भी है, बोर्ड में भी है, लॅपटॉप में भी है, कंप्यूटर में भी है. कळालं ना, जिसमें प्रोग्रामिंग नहीं होती है, चालू करायचं बंद करायचं विषय संपला, वो होते इलेक्ट्रिकल. कळालं. तो आगे भी इंजीनियरिंग की ब्रांचेस है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक, ये दोनों अलग अलग है. एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में सिर्फ सेपरेट इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन. ठीक है. तो उनमें भी डिफरेंस होता है. तर असं लाईटवर चालतं आणि कशावर पण चालतं असं नाही. ठीक है. तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनते हैं उनमें क्या होता है, एक सेमीकंडक्टर होते हैं, एंड सेमीकंडक्टर का ऑपरेशन एग्जीक्यूट करने के लिए LCR सर्किट होते हैं. कौन से सर्किट होते हैं, LCR. तो LCR में जो बीच वाला मिडल वाला CR है कैपेसिटर, कड़ा ना, डिश सेटअप बॉक्स, उसमें भी क्या होता है, कैपेसिटर. जितने भी फिर प्रोग्रामिंग, जिसमें प्रोग्रामिंग कळतं ना, आता आयडिया आली ना, फक्त बटन केलं की चालू, बटन केलं बंद केलं की बंद, असं जे असेल ते इलेक्ट्रिकल. इसको छोड़ के और भी ऑपरेशन अगर उसमें प्रेजेंट है तो वो इलेक्ट्रॉनिक बनेगा. तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है वो सिर्फ और सिर्फ सेमीकंडक्टर एंड LCR से बनते हैं. LCR मतलब, LCR का C का मतलब समझ में आया अभी. C मतलब कौन, कैपेसिटर. इसका काम क्या होता है, एनर्जी को स्टोर करना इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. उसके सिमिलर ये L पढ़ना है हमें आगे. L मतलब इंडक्टर होता है. क्या होता है, L मतलब इंडक्टर. डायमेंशंस में याद होगा, सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, हेनरी, वो इंडक्टर है. R मतलब रेजिस्टर, ये आप 9th-10th में पढ़ चुके हैं. ठीक है. तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है उन सब में क्या होता है, कैपेसिटर यूज होता है. ठीक है. ये हो गए एप्लीकेशन. अभी नेक्स्ट पार्ट आता है सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, बट आई थिंक वी विल स्टार्ट इट फ्रॉम मंडे. कड़ा लो. तो नेक्स्ट जो पूरा वीक है उसमें सिर्फ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ के हमें उसके क्वेश्चन सॉल्व करने. कैपेसिटर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया. जितना थ्योरेटिकल कंटेंट था, 1-2 पॉइंट बचे बस सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के, वो अगर छोड़ देंगे तो बाकी थ्योरी कंटेंट में इतना ही है. क्या है, कैपेसिटेंस C = Q/V. देन टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सिलिंड्रिकल एंड स्फेरिकल. उसके बाद में इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटर, एंड लास्ट में एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर. कितनी होती है एनर्जी, ½ CV², ½ QV या फिर
Q² / 2C, ठीक है। तो मंडे टेस्ट विल बी देयर, टेस्ट के लिए सिलेबस इलेक्ट्रो से लेके पूरा कैपेसिटर तक, ठीक है, बट उसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस रहेंगे पोटेंशियल एंड कैपेसिटर के, इलेक्ट्रो के नावाला असतील 5-7-10, ठीक आहे। बाकी जो पूरा सिलेबस आहे वो पोटेंशियल अँड कॅपॅसिटर करायचा, ठीक आहे। अजून इव्हिनिंगला येणार आहे का आज का प्रिपरेशनसाठी सुट्टी पाहिजे? असे काय 4-5 जणच येतात, बरोबर आहे, बाकीच्यांनी तर सेल्फ डिक्लेअर सुट्ट्या घेतलेल्या, ठीक आहे। आज इव्हिनिंग में अगर डाउट है तो आओ, मैं हूँ यहाँ पे, अगर नहीं है डाउट तो यू कॅन डू युअर स्टडी ॲट युअर होम, ठीक आहे। कालची वर्कशीट कंप्लीट करा फक्त, कळालं? आज उद्यामध्ये तिचं डाऊट सेशन आपण ऑनलाईन पाहिजे तर कंडक्ट करू, जर तुम्हाला वेळ असेल तर। बट जर मंडेच्या टेस्टचं प्रिपेअर करताना पॉसिबल नाही तर आपण मंडे किंवा ट्यूजडेला कंटिन्यू करू, ठीक आहे। कारण इव्हिनिंग 4 to 5 प्रॅक्टिस सेशन आहे, त्याचा लोड नाही द्यायचा तुम्हाला, कळालं ना? जे तुम्हाला कम्फर्टेबल आहे त्या पद्धतीने आपल्याला कंप्लीट करून घ्यायचं आहे। मला सांगा काय करायचं? बरं ठीक आहे, मंडे ट्यूजडेला घेऊ, नो इश्यू।